एक बार की बात है, एक करवीरपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण रात होते होते पूजन सामग्री लेकर के भगवान के मंदिर में जा रहा था। रास्ते में उसने भयंकर नाद करते हुए एक विकराल राक्षसी को देखा, जो उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। बेचारा ब्राह्मण भय से कांप उठा। भगवान का नाम तो पहले से ही वो ले ही रहा था। बस अपने बचाव के लिए अपने हाथ की सारी पूजन सामग्री उस राक्षसी पर दे मारी। भगवान की कृपा से उस तुलसी दल का और पूजन सामग्री का स्पर्श जैसे ही राक्षसी के शरीर से हुआ, वह निष्पाप हो गई। उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह ब्राह्मण के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए पृथ्वी पर लेट गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके कारण ही आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। इसलिए बताओ कि मैं इस दुर्दशा से कैसे मुक्ति पाऊं। धर्मदत्त को उस पर दया आ गई। उसने पहले उससे जन्मों के कर्मों की बात जानने की जिज्ञासा की। राक्षसी कहने लगी, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगर में पहले भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसी ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम उस जन्म में कलहा था। मेरा स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। मैं वाणी से भी बहुत कटु थी। मैंने कभी भी अपने पति का हित नहीं किया था। मैं जब भी भोजन बनाती तो अच्छा भोजन पहले स्वयं खाती और उसके बाद में बचा हुआ अवशिष्ट भोजन अपने पति के लिए छोड़ देती थी। मेरी यह दशा देखकर के पति बहुत दुखी थे। जब भी मैं अपने पति की बात सुनती तो उससे उल्टा ही करने की कोशिश करती। इस बात से दुखी होकर के एक बार मेरे पति ने अपने मित्र से मेरी सारी बातें कह दी। थोड़ा सोच विचार कर उन्होंने मेरे पति से कहा, दोस्त, तुम जाकर के अपनी पत्नी से हमेशा उल्टा कहो, ताकि तुम्हारी पत्नी अच्छे कार्य करना शुरू कर देगी। उसके बाद में मेरे पति ने मुझसे आकर के कहा, देखो, मेरा दोस्त बड़ा दुष्ट है। उसे तुम भूल कर भी अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित मत करना। इस पर मैंने उससे कह दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा मित्र तो साधु है। मैं तो आज ही उसे बुलाऊंगी और भोजन करवाऊंगी। ऐसा कहकर के मैंने उनके मित्र को बुलाया और भोजन कराया। उस दिन के बाद से ही मेरे पति ने हर बात मुझे उल्टी कहनी शुरू कर दी। एक दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध आया। मेरे पति ने कहा, हे प्रिय, मैं पिता का श्राद्ध नहीं करूँगा। तब मैंने कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है। मालूम होता है तुम्हें पुत्र धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है। भला बताओ, श्राद्ध ना करने से तुम्हारी क्या गति हो जाएगी। बस इतना सुनकर के मैं तुरंत जाकर के ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आ गई। मेरे पति बोले, अरे पत्नी, बस एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना, ज़्यादा ब्राह्मणों को इकट्ठा मत करना। जब यह बात सुनी तो मैं गई और 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आ गई। मेरे पति फिर बोले, पकवान तुम मत बनाना। बस यह बात सुनते ही मैंने बहुत सारे पकवान बना लिए। फिर पति बोले, पहले हम दोनों भोजन करेंगे, उसके बाद में हम ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। तब मैंने कहा, अरे धिक्कार है तुम पर। भला ब्राह्मणों को खिलाने से पहले हम कैसे खा सकते हैं। यह बात कहते हुए आपको तनिक भी लाज नहीं आई। इसी प्रकार से उल्टा करते करते
मेरे पति ने मुझसे सारी श्राद्ध की क्रियाएं जैसे तैसे संपन्न करवा ली। देव योग से अंत में एक बार यूं हुआ कि वो मुझसे उल्टा कहना भूल गए और बोले, इन पिंडों को किसी तीर्थ में डालो। बस इतना सुनते ही मैंने उस बात को उल्टा करने के लिए उसे एक गंदे कुएं में डाल दिया। अब तो वे दुखी हो गए और फिर थोड़ा सोच विचार कर कहा, अच्छा देखो, इन पिंडों को अब तुम बाहर मत निकालना। मैं तो अपनी आदत से लाचार थी, इसीलिए अपने पति की बात को उल्टा करने के लिए झट से उस गंदे कुएं में उतर गई और उन पिंडों को बाहर निकाल दिया। फिर ले जा करके उसे तीर्थ में डाल आई। अंत में मेरी इस दुष्टता से दुखी होकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। यह सुनकर मैंने जहर खाया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यमदूत मुझे बांध करके ले गए तब यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, इसके हाथों से कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है। यह स्वयं तो बहुत सी मिठाइयाँ खाती रही, अच्छे पकवान बनाकर खाती रही और पति को पीछे बचा हुआ भोजन देती रही। इसीलिए इसे झिंगूर की योनि प्राप्त होगी। यह पति के साथ हमेशा द्वेष और कलह करती थी, इसीलिए इसे सूकरी की योनि प्राप्त होगी। जिन पात्रों में भोजन बनाती थी उन्हीं पात्रों में ये भोजन खाती थी, इसीलिए इसे स्वजात पत्य भक्षिणी की योनि प्राप्त हो जाएगी। पति के अकल्याण के लिए इसने आत्महत्या की, इसीलिए इसे लंबे समय तक प्रेत योनि में रखा जाएगा। बस चित्रगुप्त का ये कहना था कि यमदूतों ने मुझे मरु देश में ले जा कर के ढकेल दिया। एक बार एक व्यापारी उधर से आ रहा था, मैं उसके शरीर में चली गई। जब उसके साथ कृष्णावेणी तट पर पहुंची तो विष्णु और शिव भगवान के दूतों ने बल से मुझे मार करके उसके शरीर से अलग कर दिया। मैं इधर उधर भटकती रही, तब उसी समय तुम मुझे दिखाई दे गए। तुम्हारे द्वारा तुलसी दल और जल फेंके जाने के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ या मेरे लिए कुछ ऐसा करो जिससे मैं आने वाली योनियों से बच सकूं। धर्मदत्त को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि साधारण पुण्यों से तो इसका कोई उद्धार होगा नहीं, इसीलिए मैंने अपने जीवन में जितना पुण्य कमाया है उसका आधा भाग इसे दे दूं तो इसका पुण्य इसे फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके धर्मदत्त ने अपने द्वारा कमाए हुए पुण्य को आधा करके उसे दे दिया। ऐसा करते ही वह राक्षसी प्रज्वलित अग्नि के समान उर्वशी जैसे सौंदर्य को लेकर के प्रकट हो गई। ऐसा होते ही आकाश से एक विमान उतरा। उस विमान में पुण्यशील और सुशील नाम के दो भगवान के गण थे। उन गणों को धर्मदत्त ने साष्टांग प्रणाम किया। गणों ने उठ करके उसे गले लगाया और उसको धन्यवाद दिया। बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो दीनों पर इस प्रकार से दया करते हो। तुम्हारी कृपा से ही इसके सारे पाप नष्ट हुए हैं। यह अनंत काल तक विष्णु लोक में रहेगी। अब तुम्हारा पुण्य उससे भी दुगना हो गया है। इस पुण्य के कारण तुम्हारा अगला जन्म दशरथ के रूप में होगा। दशरथ रूप में रहते हुए भगवान तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। उसके बाद तुम परम धाम को चले जाओगे। पुण्य फल की प्राप्ति से अगले जन्म में ब्राह्मण दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए
और अयोध्या के राजा बने और भगवान विष्णु पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुए।